अगर मैं एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में हूँ जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब होता है, तो मैं घर आके वो कौन सी एक्टिविटीज कर रहा हूँ जिससे मैं पहली चीज रिलैक्सेशन अपने आप को दे रहा हूँ, दूसरी चीज अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ में मैं बेटरमेंट कर रहा हूँ, तीसरी चीज अपने दिमाग में जैसे मेंटल पॉजिटिविटी की तरफ कौन सी रिसर्चेज हैं जो कहती हैं कि आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी एंड माइंड थोड़ा सा अलग फील करेगा। क्या हो सकता है, मैंने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है कि मैं घर से जॉब से घर जब आता हूं तो मेरा दिमाग ऑलरेडी और सड़ जाता है और मैं सिंपल एक बेड पे लेट जाता हूं और मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता। मैं नेटफ्लिक्स पे बैठ जाता हूँ, अमेजॉन प्राइम में बैठ जाता हूँ, मैं सीरीज देखता रहता हूँ अनटिल एंड अनलेस मुझे उठना है जबरदस्ती नहाने के लिए और फिर तैयार होने के लिए और फिर वापस जॉब में जाने के लिए। तो मैं एक झन्नुम में जी रहा हूँ और मैं झन्नुम को ही फैसिलिटेट भी कर रहा हूँ एग्जिस्ट करने के लिए अपनी जिंदगी में। कितने लोग ऐसे जीते हैं? तो आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ी चीज है क्योंकि वो आपके हाथ में है। एट योर एज वो आपके हाथ में है दोस्त। तो अगर कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, वहां पे आपको दिख रहा है भाई दिमाग खराब हो रहा है, अब आंसर इसका है कि भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूं? आग लगा नहीं सकते, बम फोड़ नहीं सकते, जॉब स्कूल कॉलेज छोड़ नहीं सकते बीच में, पैंडेमिक चल रहा है, वापस आ गया इंडिया में तो नंबर जो हुए थे उसके अब डबल चल रहे हैं। जिस टाइम पे पहले लॉकडाउन चलता था उसके डबल आ रहे हैं नंबर, ठीक है? और पता नहीं कल और क्या होंगे। तो चीजें अब और खराब हो रही हैं। तो खराब सिचुएशन में भाई, व्हाट इज इन योर हैंड? जो मेरे नहीं है उसको मैं चेंज नहीं करता, मेरे हाथ में जो है मे बी उसको मुझे अब ऐसे कंट्रोल करना है जिसे कहते हैं हम डैमेज कंट्रोल। कि मैं अपनी लाइफ में जो डैमेज हो रहा है उसको स्मार्टली ऐसे कंट्रोल करूं कि व्हाट आई डू विद माई सेल्फ एट होम वो इतना बढ़िया है केटर करने के लिए टू माई वेल बींग कि मैं सुबह जब जाता हूं तो मैं उसमें एक लेवल की सेटलमेंट पा रहा हूं। यानी कि मैं जाता हूं, मेरा दिमाग खराब हो भी रहा है लेकिन मुझे वो इतना बॉदर नहीं करता क्योंकि मुझे पता है घर में जो मैंने चीजें अपने लिए कर रखी हैं सेट, वो मुझे इन चीजों को काउंटर करके नॉर्मलाइज करेंगे, एक लेवल की पीस देंगे और एक लेवल की प्रोडक्टिविटी के लिए भी तैयार करेंगी। तो अब आया तुम्हारा सोल्यूशन दोस्त। तुमने लिखा ओबिसिटी, मोटापा है। मोटापा तुम हो सकता है अब स्ट्रेस ईटिंग की वजह से, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है, तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें लगता है खाना तुम्हें खुश करेगा, तो तुम क्या कर रहे हो? अनहेल्थी चीजें और खा रहे हो। तुम बैठ के ऑर्डर करे पड़े हो 40 चीजें, तुम्हें लगता है क्योंकि यार ऑफिस में तो खुशी मिल नहीं रही तो मुझे घर में, हाँ और बिरयानी सूत लें, आओ पनीर टिक्का सूत लें, पनीर शाही पनीर ठोक ले अपने सब कुछ, मुझे इसमें खुशी मिल रही है क्योंकि ये चीज मेरे मुंह के अंदर टेस्टी है। अब समझना तुम क्या कर रहे हो। जितनी चीजें जिसमें तुम्हारे सॉलिड फैट, जैसे कि तुम्हारे वो फैट हो गए जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड बन जाते हैं, यानी कि अब तुम समझ गए, बटर हो गया, घी भी ज्यादा अमाउंट में हो गया, गंदा तेल हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें, किस तरह का पानी यूज करो। चलो पानी तो हाई कुकिंग में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट किस तरह की कुकिंग मिल रही है, क्या सब्जियां यूज हुई हैं, सब्जियों को धोया है कि नहीं धोया, वो किन केमिकल्स में बनाए गए हैं, तुम क्या ऑर्डर करके क्या खा रहे हो। और जब तुम खुद कह रहे हो वो डीप फ्राइड एनालिसिस से, वो कौन से तेल में डीप फ्राइड है, वो तेल में डीप फ्राइड करके उन्होंने तेल चेंज किया कि नहीं किया, फिर उसी तेल में डीप फ्राई को करते चले गए, सेम तेल को यूज हो, जो कि और हार्मफुल होता जा रहा है, और तुम वो ठूसे पड़े हो। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। लाइफ में जब भी कुछ भी बात हो, थैंक यू भाई जिसने भी लिखा सैचुरेटेड फैट्स, ये सब चीजें यार इतना दिमाग में नहीं रहती, बट जो भी सोल्यूशन अपनी लाइफ में अगर आप आपको अपनी जिंदगी में लानी है तो आप एक चीज समझिए, जस्ट बिकॉज ए इज फक्ड दैट डज नॉट मीन मुझे बी, अब बिकॉज ए इज फक्ड उसको भी खराब करना है। अगर ए खराब चल रहा है मेरी जिंदगी में, ऐसे समझना दैट मीन्स जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं मेरी जिंदगी में जो मेरे कंट्रोल में हैं, एटलीस्ट उनको मैं बेटर कर लूं, ताकि ए का जितना खराब है ना, वो बाकी एस्पेक्ट जो मैंने बढ़िया कर रखे हैं वो उसको नॉर्मलाइज या काउंटर या उसको न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है दोस्त। तो अगर आपका दिमाग खराब हो रखा है, ये चीजें वो हैं जो भी चल रहा है दोस्त, अपने घर में योगा स्टार्ट करो। दूसरा, मैं सिर्फ खराब खाना नहीं खाऊंगा, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं खाने का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा हूं। बहुत बेसिक मैंने बात कही, आपके दुनिया के दूसरे एस्पेक्ट से होते हैं। अब जैसे आपका स्कूल खराब है, कॉलेज में से हैं जितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं भाई, ये लिखो यहाँ पे, अपने घर पे नहीं है, बाहर रह रहे हैं, ठीक है? और बाहर रहना इसलिए आपको ढाबे में खाना ऑर्डर करना पड़ता है। यहाँ पे उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, जो कुकिंग और वो लिखी थी वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। बट खाना बहुत खतरनाक चीज है यार। जितना आप ऑर्डर कर रहे हो, एक बात बताऊं, कभी जाके कितने बड़े बड़े, मैंने देखा तुम्हारे इंटरव्यूज में देख रहा था, एंथनी बोर्डेन हो गया उसका, अब वो तो रहा नहीं, लेकिन तुमने देखा उसका एक इंटरव्यू है, उसमें एक इंसान पूछता है, आई थिंक स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया के बारे में ही वो है, तो वो उसमें बोलता है कि भाई तुम्हारे इंडिया की जो स्ट्रीट फूड है ना, वो बहुत बेटर है एक्चुअल में, आप जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाते हो ना उनके खाने से।
तुम्हें जो लग रहा है ना कि हमने 1400 रुपए की चीज ऑर्डर करी तो ये बहुत ही क्लीन होगी और बहुत ही हाई क्वालिटी होगी, ये सबसे बड़ा मिथ है। ये आई डोंट नो को आप रिप्लेस कर रहे हो मॉनेटरी वैल्यू से, क्योंकि आपने ये प्रेमिस पे बिलीव कर दिया कि अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो वो चीज क्वालिटी होगी होगी क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है। हजारों बार मैंने भाई इस चैनल में बात करी उन लोगों की जो कि आपको कोर्स के नाम पे टट्टी बेच रहे हैं, 5 से लेके 20 हजार रुपए का बेच रहे हैं ना। तो नाम पे पैसे के आपको क्वालिटी मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं, इसलिए एक इंडिपेंडेंट रिव्यू सिस्टम की बहुत जरूरत होती है। इसलिए अमेजोन पे आप रिव्यू पढ़ते हो, चाहे कोई महंगी चीज हो चाहे सस्ती चीज हो। आप कितने लोग हो जो कि ऑर्डर करते हो भाई रेस्टोरेंट से, कहां से भी, कुछ किसी भी चीज से भी, आपको पता ही नहीं है। तो तुम्हारे को क्या है, इफ वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज वेरी बैड, देन तुम्हें देखना है कि बाकी कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो तुम टोटली अपने हाथ में ले सकते हो, उनको कंप्लीट ओनरशिप में तब्दील कर सकते हो और उनको इतना बढ़िया बना सकते हो कि तुम नॉट ओनली मोनेटाइजेशन उनसे चालू कर सकते हो, पिवट कर सकते हो अपनी जिंदगी को कहीं और से कहीं और ही ले जाके, बट आप काउंटर और न्यूट्रलाइज कर सकते हो द इफेक्ट ऑफ समथिंग दैट वाज वेरी बैड।